नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा की कार्यवाही का अब मैथिली सहित अन्य 6 भारतीय भाषाओं में रूपांतरण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में की घोषणा। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। और माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कैमूर और बक्सर में पिछले 2 दिनों से बनी हुई है भीषण जाम की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही का अब मैथिली सहित अन्य 6 भारतीय भाषाओं में रूपांतरण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन की कार्यवाही के दौरान ये घोषणा की। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। इधर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी के सांसद अशोक यादव समेत मिथिला के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के सांसदों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। दरभंगा सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि इस पहल से मैथिली भाषा को एक नई पहचान मिलेगी। आज मैथिली भाषा और 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा संसद की कार्यवाही मैथिली भाषाओं में अनुवाद किए जाने की घोषणा की गई। हम इस फैसले के लिए मिथिला वासियों की ओर से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के प्रति 8.5 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार को कम से कम समय में भारतीय संविधान की प्रतियां बाजार और अन्य सभी स्थानों पर मूल चित्रों के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 1,63,000 बसातों को इससे जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जो बचे हुए सड़कें छूट गए हैं, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2, 3 के अपग्रेडेशन का हो, चाहे फेज 4 जो हम लोग नया लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसातों को हम नई कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों को दी गई मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की घोषणा की है। आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान श्री कुमार ने जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम के निर्माण समेत कई अन्य घोषणाएं की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले में 554 करोड़ रुपए की लागत वाली 195 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीविका के गठन के बाद से महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव हुआ है।
स्वयं सहायता समूह तो पहले एकदम न के बराबर था, तो हम बिल्कुल इसको शुरू करा दिए और उसके लिए इतना बड़ा कर्ज लिए बाहर से, और उसके बाद उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और हम भी कह दिए जीविका दीदी। तो केंद्र वाले आए तो देखे, तो उसके बाद अपना स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है ना, तो इसलिए उसने कर दिया आजीविका। सब दिन हम देखे हैं इसकी संख्या कितनी बड़ी है, महिलाओं का देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। अब हम शहरी क्षेत्र का भी शुरू कर दिए, उसमें नहीं होता था तो उसका भी शुरू कर दिए हैं सब। खूब अच्छा, और शुरू से हम लोग ध्यान दिए हैं इन लोगों को ठीक ढंग से हो। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में एकात्म मानव दर्शन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित भारत विकास और संजय आनंद विकलांग अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े समाज सेवियों का आज विधानसभा ऑडिटोरियम में सम्मान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने अस्पताल के संस्थापक सुनील आनंद और अनुपमा आनंद को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और खबरें महाकुंभ से। कल माघी पूर्णिमा पर होने वाले अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवधि के दौरान कल्पवासी संगम के घाटों के पास अस्थायी आवास में रहते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट। माघ मास के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। परंपरा के अनुसार सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। आज सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों का आना जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आज शाम 5 बजे से यह नो व्हीकल जोन निर्देशिका पूरे प्रयागराज शहर में लागू होगी। इस अवधि के दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। यह विशेष यातायात योजना कल माघी पूर्णिमा स्नान के समापन तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन किया। अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष मेला ट्रेनों और परिवहन निगम की बसों को तैनात करके प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को रोकने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में आम लोगों के लिए की गई व्यवस्थाएं अद्वितीय हैं। प्रयागराज में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। बहुत ही अद्भुत नजारा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को और यहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी को कि आपने करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और आपकी जो व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से मैं आदित्य योगीनाथ जी और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं धन्यवाद। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। पूरी दुनिया के जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहां आ रहे हैं और 42 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कुंभ स्थान पे आके पवित्र गंगा, जमुना और सरस्वती में स्नान किया है और इस स्थान की पवित्रता को आत्मसात किया है। और निश्चित रूप से इस स्थान पे आके आज हर हिंदू गौरवान्वित हो रहा है और हिंदू ही नहीं, आज संपूर्ण दुनिया से विभिन्न संप्रदाय और वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज 93 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।
कल 334 रेलगाड़ियां चलाई गई थी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज के सभी 8 स्टेशन पर यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से ट्रेन रद्द होने से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कैमूर और बक्सर में पिछले 2 दिनों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कैमूर के रास्ते बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते NH-19 पर लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं बक्सर में गंगा सेतु पर भी 2 दिनों से लंबा जाम लगा हुआ है। गंगा पुल से लेकर भोजपुर की सीमा तक NH-922 पर 40 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रयागराज जाने वाली रेलगाड़ियों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर लोगों ने पथराव कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसी बोगी में नहीं घुसने देने पर कुंभ जाने वाले लोगों ने हंगामा करते हुए पथराव किया। इस घटना में कई यात्रियों को चोट आई है। जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली पवन एक्सप्रेस का रूट बदले जाने के कारण समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भी कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस ट्रेन का आज प्रयागराज के रास्ते परिचालन नहीं किया जा रहा है। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। आज के उपग्रहीय तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का अपने पैतृक जिले गोपालगंज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने उनका स्वागत किया। बाद में मुकेश कुमार क्रिकेट को लेकर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में भी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के सरैया थाने में पदस्थापित दारोगा रोशन सिंह को निगरानी की टीम ने 75,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी करजा थाना क्षेत्र स्थित मड़वन उच्च विद्यालय के पास से हुई है। गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से एक मामले के निष्पादन के लिए घूस ले रहा था। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों की खरीद फरोख्त करने के मामले में 11 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी के पास एक ऑटो रिक्शा ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 17 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल पुलिस ने 50,000 रूपये के इनामी अपराधी उपदेश यादव को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस और जिला आसूचना इकाई की टीम ने हथियारों के साथ 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा की कार्यवाही का अब मैथिली सहित अन्य 6 भारतीय भाषाओं में रूपांतरण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में की घोषणा। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। और माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण
कैमूर और बक्सर में पिछले 2 दिनों से बनी हुई है भीषण जाम की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।